हाँ जी अवनीश बताइए। तो हाँ सर, वही डिस्कस कर लीजिए बस। उसमें क्या डाउट आ रहा है आपको? अब क्या पूछ रहे, गामा का सम तो नहीं होगा, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये गामा, ऐसे तो मैंने भी किया था फर्स्ट टाइम। हाँ ये गामा, जैसे इंडिविजुअल जो x1 है वो गामा टू टू फॉलो कर रहा है ना सर। हाँ। तो यहाँ x3 क्या है? x3 का क्या यहाँ मतलब है? x3 माने कहाँ है? w, माने nth अराइवल, माने थर्ड अराइवल, माने x1 x2 x3। हम्म। तो हर का टू टू हो जाएगा तो 6 गामा 2। हाँ क्यों नहीं होगा? ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट अराइवल का डिस्ट्रीब्यूशन टाइम वेटिंग टाइम है। इंटर अराइवल टाइम क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है ना। हम्म। तो इंटर अराइवल टाइम बिटवीन 0 and 1, ये एक्सपोनेंशियल लैम्बडा। इंटर अराइवल टाइम ऑफ 1 and 2, एक्सपोनेंशियल लैम्बडा। इंटर अराइवल टाइम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, एक्सपोनेंशियल लैम्बडा। तो टाइम वेटिंग टाइम टिल द थर्ड अराइवमेंट। तो दिस प्लस दिस दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, तो क्यों नहीं सम होगा? हम्म। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तब तो, क्यों कॉम्प्लिकेटेड होगा? क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, नहीं क्योंकि नहीं एक्स उस के पास गामा 6 हो जाएगा, फिर उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कई बार करना पड़ेगा। तो मेमोरीलेस प्रॉपर्टी लगा लीजिए। वैसा कुछ हेल्प करेगा? मेमोरीलेस प्रॉपर्टी भी तो है कि इंटर अराइवल टाइम बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड इज द सेम एज द फर्स्ट, है ना? 0 and 1, तो ये तो इंडिपेंडेंट, ये सब आईआईडी है ना। इंटर अराइवल टाइम बिटवीन जीरो हम्म। एंड फर्स्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, दे आर आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो देखिए मेमोरीलेस प्रॉपर्टी लग सकता है, एक्सपोनेंशियल है। तो 2/4 हो गया था ना। हाँ 2/4, तो 2 सही था तो फोर्थ गलत था। और फर्स्ट है कि W2x लेस देन W3y। सो वेटिंग टाइम फॉर द सेकेंड अराइवल इन एक्स क्यू, एक्स मतलब पॉइजन प्रोसेस, एंड थर्ड अराइवल इन द थर्ड अराइवल इन द दिस पॉइजन प्रोसेस। हाँ तो लेस देन होने चाहिए। वैसे आप पूरे केसेस बना सकते हो चाहो तो। तो आप क्या करें, इंटीग्रेशन मुश्किल हो रहा है ये कहना चाह रहे हैं? कि, अगर सपोज गामा 6 2 हो गया तो x⁵ हो जाएगा। हाँ। ऐसे y⁵ समथिंग हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 4 बार 5 बार कैसे हो? अच्छा, तो गामा उमा तो यूज तब होगा जब आपका जीरो से इसीलिए मैं इन्फिनिटी भूल होगा। गया था, मैं भी स्टार्टिंग में यही किया था, तो आप कल लिख रहे थे 3 2, तो मुझे लगा कि अच्छा, नहीं नहीं, तो गामा सम कहाँ होगा, कहाँ सम कर रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है। W3 का क्या जो मेरे, डिस्ट्रीब्यूशन? मैं क्वेश्चन इस, हाँ, W3 का मैं डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूँ गामा 6 2। 6 कैसे लिख रहे हैं आप? गामा 6 2 कैसे हो रहा है? जैसे सर वो जीरो, फर्स्ट अराइवल का वो दिया हुआ है ना, एक्सपोनेंशियल 2, फिर 1 से 2 एक्सपोनेंशियल 2, फिर 2 से 3 एक्सपोनेंशियल 2। हम्म। फिर हमको कहा थर्ड अराइवल तक चाहिए। हम्म। तो 0 से 1 प्लस 1 से 2 प्लस 2 से 3 इंटरवल। तो ऐसे हाँ में, हाँ, तीनों का सम क्या आएगा? वही, कोई दिक्कत नहीं, सम क्या होगा? एक्सपोनेंशियल ये कितना होता है? एक्सपोनेंशियल लैम्बडा कितना होता है? अच्छा अच्छा, हाँ, एक्सपोनेंशियल 1 होता है ना यहाँ पे। हाँ अब ऐड कीजिए। हाँ, तो गामा 3 2 हो गया। इसमें एक्स स्क्वायर आएगा बस। लेकिन इसका आंसर 1 आ रहा है फिर। नहीं नहीं, 1 कैसे आ जाएगा? लेस देन है ना, कैसे 1 आ जाएगा? 1 जीरो से इन्फिनिटी थोड़ी है दोनों। ये क्या है, 2,2 है, कैसे 1 आ हम्म। जाएगा? अगर प्रोबेबिलिटी
पहले से एज्यूम कर लेंगे कुछ, तो कैसे होगा? ये मोर देन है, मोर देन है मैंने किया था। W2x, तो y को y मानिए, x को x मानिए, तो PDF ऑफ y क्या होगा? y है ना, y लिख रहा हूँ, तो y² -2y, और इसका होगा x e⁻²x। एंड अब बस कोइफिशिएंट मैनेज करो, कोइफिशिएंट कितना बनता? तो इसका बनेगा 1 है ना गामा वन 3, बाई 1/γ3। 8/γ3 2 फैक्टोरियल, ये होगा। और इसका होगा गामा 2 जो कि 1 हो जाएगा, और 2 की पावर 2 4, ये बनेगा। तो ये है, इसको अब सिंप्लीफाई कीजिए। अब क्या लेंगे यहाँ पे? अब देखिए किसका आसान है लिमिट लेना। तो पहले अगर हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो आसान होगा, तो मैं dx dy करता हूँ। तो x की लिमिट क्या होगी? x इज लेस देन y, तो 0 to y, और y 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ तो एक बार ही बाई पार्ट यूज करना है खाली आपको, फिर वो गामा इंटीग्रल आ जाएगा उसमें, हो जाएगा, इजी है। बस यहाँ पे आप बाई पार्ट लगा लीजिए, तो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा गायब। अब उसको खोल दीजिए तो बाद में गामा इंटीग्रल आ जाएगा, ये है। ऐसे ही किया था, पता नहीं आंसर कैसे नहीं है। चलिए करके दिखा देते हैं हम, कोई बात नहीं। तो यहाँ से तो 0 से इन्फिनिटी, अब इसको बाहर कर लीजिए, नंबर 4 4 जा 16, चलो 16 बाहर कर देते हैं, एंड y² बाहर कर देते हैं, e⁻²y बाहर कर देते हैं, 0 से y, x e⁻²x। तो चलो बाई पार्ट लगा देते हैं, x e⁻²x में, और लिमिट रखेंगे बाद में 0 से y dy, यही है। तो x तो x को हम बाहर रखेंगे, e⁻²x का इंटीग्रेशन, -2x/-2 इंटीग्रेशन, फिर एक बार और इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। तो एक बार और इंटीग्रेट, e⁻², ये इंटीग्रेशन गायब होने के लिए, सो -2 का स्क्वायर कर देगा, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से 0 से इन्फिनिटी 16y² e⁻²y, अब ये हो गया x e⁻²x अपॉन -2, तो माइनस बाहर रखते हैं, यहाँ हो जाएगा -1/4 e⁻²x, कॉमन ले सकते हैं e⁻²x, फिर रहने दीजिए, 0 से y dy। कैलकुलेशन सही किया है तो आई थिंक माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, फिर v का इंटीग्रेशन, है ना। तो बस आप इंटीग्रेशन चेक कीजिए, बाई पार्ट सही लगाया ना, ये है। तो अब पुट करते हैं, चलिए। तो पुट कीजिए, जहाँ जहाँ y है वहाँ, जहाँ जहाँ x है y रखिए। तो -y e⁻²y/2 -1/4 e⁻²y, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस, अब 0 रखिए तो 0 पे ये तो 0 हो जाएगा, सो -0 माइनस को 0 रखिए, 1/4 रहेगा dy। अब ये हो गया 16y² e⁻²y, एंड बस सिंप्लीफाई कर लीजिए अब। तो यहाँ से वो +1/4 आ गया पहले, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से -y/2 e⁻²y -1/4 e⁻²y dy। अब पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, 16 बाहर रखते हैं, 0 से इन्फिनिटी 16 मैंने बाहर कर दिया, तो 16 को पहले ही बाहर कर देते हैं। सो नाउ क्या आ ये जाए? गामा इंटीग्रल बन जाएगा। y²
ई की पावर -2y अपॉन 4 dy, या ऐसा भी कर सकते 16 को अंदर शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो 16 अगर साथ में रखेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, वो डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देगा, तो ये 4 आ जाएगा, है ना। तो डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देगा, माइनस अलग अलग कर दे रहा हूँ, तो माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8y³ ई की पावर -4y dy, फिर माइनस, ठीक है, तो यहाँ से आएगा फिर से माइनस 4y² e के पावर -4y। बताइए। तो गामा 3 4 गामा 3 अल्फा -1 2 की 2 पावर के 3 पावर 3 माइनस 8 8 गामा गामा 4 4 4 की पावर 4 -4 गामा 3 4 की पावर 3। अब कीजिए सिंप्लीफाई, सो 4 इंटू गामा 3 कितना 2 फैक्टोरियल, 1 सो 1 1 हो गया, माइनस गामा 3 4 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 24। 6, ये है। कीजिए, तो 4 दूने 8, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 3/4 आ गया, 4 4 कट गया दिस, तो फाइनली आया 1 -3/4 -1/8। एलसीएम लीजिए 8 आएगा कुछ, 2 से 1/8 आ गया है, तो बताइए, आपका तो 1 आ रहा था, 1 कैसे आ जाएगा, देखिए। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया होगा मैंने कहीं, तो हम दोनों साथ ही कर रहे थे, तो आंसर तो आएगा, है ना, ये है। लेकिन यहाँ 11/16 और 13/16 दे रखा है, हाँ, तो मतलब दोनों गलत होगा फिर, मे बी अब कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। 2 तो सही था ना, 2 सही था। तो बस ये कैलकुलेशन का आपको चक्कर बस देखना है कि हमने कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं किया, बाकी यही है आंसर, तो यही होगा, ठीक है। गामा 3, एक था 3 2, एक था λ2 दे रखा था ना आपको, सो रेट 2 है, तो रेट हम तो रेट 2 ही लेते हैं ना, रेट ही तो लेते हैं लैम्डा, और मीन 1/2 हो जाता है। तो x की लिमिट 0 से y और y की लिमिट 0 से, ठीक है ना। तो इसको एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, बाकी ठीक है, बस यही है। ठीक है जी, नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं, तो जिनका नेक्स्ट आउट है, तो जी सर, मेरा था। हाँ हाँ जी,